बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। शास्त्र में आया है धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात सत्यमेव जयते। धर्म का गति बड़ा तीव्र होता है, सत्य का ही जीत होता है। अतः अधीर होकर के आप सत्य का मार्ग न त्यागें। आप चंद विपत्ति होने से ही आप घबरा जाते हैं और सत्य का मार्ग त्याग करके झूठ के तरफ चले जाते हैं। उसका दुर्गति क्या होता है? लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से आपका अधःपतन हो जाता है, नाश हो जाता है, बड़ी दुर्गति होती है, बड़ा कष्ट में चले जाते हैं। इतना कष्ट में कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः सत्य सदैव क्या है? मूलाधार है। सत्य का ही जीत होगा। भले थोड़ा देर के लिए क्षणभंगुर जो है आपको झूठ रूपी बादल ने ढक दे, लेकिन अनंतः सत्य रूपी प्रकाश का ही जीत निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। मैं लघु कथा आपको एक कह करके बताना चाहता हूँ, वह सुन करके समझें। एक महात्मा जी ने 40 वर्षों से तपस्या कर रहे थे, सत्संग भजन करते थे। उनका बहुत से 1000-2000 शिष्य भी हो गए थे। तो एक मंदिर में, बाजार के बीच में मंदिर था, वहाँ रोज़ रोज़ जो है धर्म का प्रवचन, सत्संग भजन, भक्ति, भेदभाव व दीक्षा भी देते थे और सत्संग भी सुनाते थे। तो सत्संग के बीच बीच में मध्य में वह हमेशा कहा करते थे, जिस प्रकार मैं कहता हूँ कि भाई मांसाहारी जीव मनुष्य नहीं है, मांस मछली अंडा का त्याग करो, शाकाहारी जीव जियो खाओ और सादा भोजन, उत्तम विचार, शुद्ध चित्त आत्मा, सत्य के रास्ते पर चलो। जिस प्रकार मैं प्रवचन करता हूँ, बताता हूँ देशवासियों को, उसी प्रकार जो है वह महात्मा जी ने प्रवचन करते थे। और तो उस जगह जो बाजार में जो विक्रय करता था मांस मछली अंडा बेचने वाला, तो उसको तो भीतरे भीतर जो है बड़ा कष्ट होता था कि ये तो हमारे बिक्री पर जो है ना, कहा आपके लौकिक लाभ लेने के लिए, क्षणभंगुर लाभ लेने के लिए आपको जो है ना प्राण घातक में दे देगा। अर्थात वो प्योर दुश्मन बन कर करके आपका प्राण को नष्ट कर देगा। लोभी प्रवृत्ति वाले, उसकी प्रवृत्ति नीच हो जाती है, उसकी सोचने की दायरा कम हो जाती है। वह क्योंकि वह तो असत्य पर टिका है, उसका दुकानदारी तो असत्य पर ही चलता है। तो सत्य वाले को जो है ना, तो उसके लिए तो शत्रु हो ही ना, स्वाभाविक बात है। बहुत तो बड़ी नाव तैयारी कर लिए लाखों रुपया खर्च करके, लेकिन एक भी दुर्गुण रूपी एक भी छिद्र रह जाए तो नाव डूबना निश्चित हो जाएगा। बहुत छोटी नाव है और छिद्र विहीन है, वह नाव से नदी पार किया जा सकता है, अर्थात करता है। तब वो जो है व्यापारी सब ने, मांस मछली अंडा उंडा बेचने वाला ने, अखंडी पाखंडी ने सड़क मीटिंग कर लिया कि जो है ना साधु को इस जगह से हटाओ, भगाओ इस जगह से। वो 40 वर्षों से महात्मा जी ने जो उस जगह भजन सत्संग करते थे, वो मंदिर में रहते थे। 1000-2000 का शिष्य भी बन चुके थे।
तो वो क्या करते हैं, ये सब षड्यंत्र मीटिंग करके कहा कैसे भागेगा, तो ऐसे तो भागना मुश्किल होगा। तो षड्यंत्र क्या षड्यंत्र किया कि सभी ने जो है ना मिल कर करके 500 रुपया चंदा दिया और सब जो है ना हो गया, आपको 10-20 हज़ार टका हो गया। तो एक जो है शहर की जो वेश्या थी उसको जा कर के पैसा दिया और वेश्या को ये कहा करके दिया पैसा कि तुम जो है महात्मा जी जब सत्संग करेंगे तो तुम एक ठो मल्ला ले करके जाना और कहना कि महात्मा जी रात में जो आप हमारे पास में गए थे तो ये मल्ला आपका वहाँ छूट गया था, खाली इतने तू कहना है, तुमको 20,000 रुपये देते हैं। कहा ठीक है, इतना बोलने में हमको क्या लगता है। जो लोभी लंपट लालची कामी क्रोधी लालची हो जाएगा तो आप समझ लीजिए वह सत्य का विरोधी होता है। सत्य उसके कान तक पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि दुर्गुण तो उसके पहले ही बाधा पहुंचा देता है। तो बेसिया ने कहा ठीक है 20,000 टका वो ले ली, कह के ठीक है हम जो है शाम को सत्संग करेंगे। तो हम वहाँ जा कर के कहा देंगे यही बात। कहा ठीक है। तो शाम संध्या समय में सत्संग भजन कर रहे थे, जो 1,500 शिष्य भी बैठे हुए थे, महात्मा जी का सत्संग कर रहे थे। तो बीचे में जो है बेस्या जो है दंदन करती हुई हाथ में माला लिए हुए महात्मा जी के एकदम सर निकट चली आई स्टेजे पर, मंचे पर, और आकर के बोलती है निधड़क महात्मा जी के पास सट कर करके कि महात्मा जी ये मल्ला है आप ही का छूट गया था, जो रात में आप गए थे ना कलखना हमरे पास, हमरे घर पर, ये मल्ला आपका वहीं छूट गया था। मैं सोचे कि महात्मा जी कब सत्संगी आदमी है, भजन करेंगे भाई, भक्ति भेदभाव करेंगे, प्रवचन करेंगे, इसको जा करके उनको दे दें, इसलिए मैं देने के लिए आई हूँ। अब महात्मा जी इतना सुनते हुए और जो है शिष्यगण जो है श्रोतागण भक्तगण सुन रहे थे, इतना सुनते ही उनका ऐसा लगा कि पांव तले धरती खिसक गया, धरती फट जाए, उसके मन में विचार धरती फट जाए, हम इसमें समा जाएं। वह सत्य प्रवृत्ति वाला था महात्मा जी, शुद्ध चित्तात्मा वाला, विषय से बहुत दूर रहता था। लेकिन अब उसकी स्थिति क्या है आप अपना खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। भगति सांप छुछुंदर केरी खाई मरे उगलत अंधेरी, अर्थात सांप ने जिस समय छुछुंदर को पकड़ लेता है चूहा समझ करके खाने के लिए, जब उसको मुंह में पकड़ लेता है तो वो जान लेता है कि अगर खा लेंगे तो मर जाएंगे छुछुंदर को, और उगल देंगे तो अंधा हो जाएंगे। उसकी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। उसी प्रकार महात्मा जी का उस समय स्थिति बड़ी दयनीय और जो है विचारणीय, बड़ी दुखदायी स्थिति समय आ गया। अब क्या करेंगे। अब महात्मा जी का तो मुँह सूखने लगा, त्रास लगने लगा, मूर्छा होने लगा, थर-थर कांपने लगा कि ई कौन पहाड़ आ गया व्यर्थ में। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, सत्य का दुर्गति तो क्षण भर के लिए होता है, लेकिन नाश नहीं होता है। सत्य का जीत तो निश्चित है, अतः अधीर नहीं होना है। तब जब वो थर-थर कांपने लगा, मुंह सूखने लगा, आवाज़ बंद हो गया, वाणी कुछ नहीं निकलने लगा, और जो है उसका चेला ने चटनिया ने जो है उसका शिष्य जब था तो उसने क्या संदेह करने लगा, फुसरुकाना फुसी करने लगा कि महात्मा जी भी जो है ना वेश्यावृत्ति करता है, देखते हैं कितना प्रवचन करता है, बढ़िया बढ़िया बात लंबा लंबा बोलता है, लेकिन महात्मा जी भी जो है दुर्गुण से भरा हुआ है, पीठ पीछे जो है वेश्यावृत्ति करता है, भोग विलास में रत है, हम लोगों को उपदेश देता है। ये काना फूसी होने लगा। और अब महात्मा जी का तो हालत बड़ी स्थिति दयनीय हो गया। वो बेचारा मुंह से बोलने लगे, आँख का पुतली घुर गया, थरथराहट होने लगा। तो जो है उसको किसको, वो वेश्या को ही दया आई
तो वेश्या बोलती है कि महात्मा जी, मैं एक तो उपकार आपका कर सकती हूँ, आपका प्रतिष्ठा बचा सकती हूँ। महात्मा जी ने कहा क्या करना होगा हमको, बोलो। महात्मा जी, आप कल सूर्योदय से पहले ही यहाँ से आप पलायन कर जाएं, यहाँ से चले जाइए। अगर वचन आप हमको दीजिए कि सूर्योदय से पहले आप यहाँ से चले जाएं तो मैं आपको बचा लूँगी, अर्थात प्रतिष्ठा आपका गिरने से। छर आंसू बहने लगा महात्मा जी के नेत्रों से। अब तो स्थिति ही उनका ऐसा था, वह मुंह से बानी बोले बगैर हुआ जो है मुड़की खाली डोला दिया। ठीक है जो कहो। तुरंत तो स्थिति को संभालते हुए वो वेश्या क्या बोलती है, ध्यान से सुनिए। सुनिए भाई, आप लोग भक्तगण, आप इन ऐसे महापुरुषों के, महात्मा जी के ऊपर संदेह न करें। ये बड़ा धर्मात्मा है, इनका शुद्ध चित्तात्मा है, इनके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, ऊंच नीच कुछ नहीं है। यह वेश्या है, यह किसान है, यह अच्छा है खराब, इनके वो ये सबसे ऊपर उठे हुए हैं। इनकी कितना महानतम है, इनका उतना कितना ऊंचा विचार है कि जैसे हमारे जैसे पतित गिरी हुई औरत को भी दीक्षा देने के लिए आप हमारे यहाँ ये महात्मा जी कल आए थे। आप लोग गलत उल्टा पुल्टा बात नहीं सोचिएगा। यह पहुँचे हुए महापुरुष है, इनके चरणों का मैं वंदना करने के लिए आई हूँ। इसलिए संदेह पाप का कारण है, आप लोग संदेह मुक्त रहिए। यह पहुँचे हुए महापुरुष हैं। तब जो है सभी शिष्यगण शांत हुआ, कानाफूसी कुछ धीरे धीरे बंद कर, ओ ऐसी बात है। अतः चरण स्पर्श करके वेश्या वहाँ से माला धर कर चली गई भक्त के बीचों बीच। और अब आगे कीजिए क्या हुआ। महात्मा जी यथाशीघ्र ही अब तो होश में कुछ आया और उसका चेला ने उसको कुछ नाश्ता पानी दिए और छर आंसू उसका बंद ही नहीं हो रहा था। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। धर्म के रास्ते पर चलने वाले का बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, और जो अधीर होकर के धर्म का रास्ता का परित्याग करता है, धर्म के अवलंबन को त्याग करके के झूठ के तरफ जाता है, तो उनका तो दुर्गति तो निश्चित है। क्षण भर गुर लगता है कि बड़ा आनंद में है। उसी प्रकार जैसे वो महात्मा जी क्या हुआ, अब है उनका बुद्धि क्षोभित होकर के ज्ञान भी ब्रह्म में चला गया। और यथाशीघ्र अब जो है 12 बजे रात में जो है जब चला टटिया साथ तो जो है अपना कमंडल और कम्बल लेकर के वहाँ रात जो है महात्मा जी चले गए। उसी प्रकार सत्य का पलायन हमारे देश से होते जा रहा है। क्या आयुर्वेदज्ञ डॉक्टर बनते जा रहा है, जबकि यह अनमोल सब जड़ी प्रकृति ने बड़ी असीम कृपा करके यह सत्य को छोड़ करके आप निरोग कैसे रह सकते हैं? आप हमको समझाइए। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई औषधि है, जड़ी बूटी, इस पर आप उंगली उठाने का पावर आपको किसने दिया? किस बुद्धि के बल पर, किसके भरोसे से विज्ञान और विद्वान सरकार किसके भरोसे से आपने असत्य ठहरा रहे हैं, जड़ी बूटी का निंदा आलोचना कर रहे हैं? आप से मैं जानना चाहता हूँ। नीम कड़वाहट छोड़ दिया, लजौनी ले जाना छोड़ दिया, तो धतुरा नशा दन बंद कर दिया, बरिराम में शक्ति नहीं रहा। आपके मस्तिष्क में विचार दूषित होकर करके सोचने की प्रक्रिया आपका उल्टा हो गया है। आपका बुद्धि भ्रम में पड़ गया है। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा,
अता कह पश्चिम उगहूँ दिनेशा। जिसको दिक लग जाता है वह क्या कहता है, सूर्य पश्चिम में उगने लगा। उसी प्रकार जिसको भ्रम में पड़ जाता है बुद्धि, तो वह क्या कहता है, वह आयुर्वेदिक में गुना विदेशी दवाई, विदेशी कंपनी का दवाई खा करके निरोग होने रहेंगे हम। ये भारी मुड़ता है उसका बुद्धि सत जो है झूठ रूपी फ्रेम ने आडंबर और पाखंडियों और दलालों के बहकावे और पूंजीपतियों के शब्द के मीठे जाल में तड़क भड़क में आकर करके इस जड़ी बूटी जो कि हमारे प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महा औषधि है, इसका परित्याग कर करके वो जो है झूठ के प्रांगण में जा कर के निरोग होने की विदेशी दवाई खा करके स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान, दीर्घ आयुवान बनने की जो झूठी कामना लगा। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के आयुर्वेद सर्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होकर चले जाएंगे। आज धर्म का जैसे महात्मा जी का दुर्गति बढ़ा दिया, पाखंडियों ने मिलकर के वेश्या को अगवा दिया, उसी प्रकार आज पूंजीपतियों ने दलालों और छलालों, कलालों को और वैद्य को भी अपना एजेंट बना लिया कमीशन के लालच में, जिससे कि डॉक्टर भी उपेक्षा कर रहा है जड़ी बूटी का, और वह विदेशी पूंजी का बनाई द्वारा दवाई लिख कर करके हमारे देशवासियों को जो है अधमरवा कर दिया, आधे उम्र में समाप्त हो जाता। नाना प्रकार का जो है इम्यूनिटी पावर छीन, किडनी, हार्ट ब्लॉक, ये सब डैमेज होते जा रहा है। नेत्र का पावर खत्म, आधा उम्र हो रहा है। और बोलने में विद्वान अलग से लिख रहे हैं 50 वर्ष में 30 वर्ष की औसतन आयु रह जाएगी, और 50 वर्ष होते होते हमारा दादा परदादा गाय गोरू चरा करके 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष, और हम इतना होशियार होने के बाद भी 60 पार नहीं कर रहे। 40 में जो है पाठ पुर्जा धज्जी उड़ रहा है, नेत्र का पावर भाग रहा है। जबकि आप खुद जानते हैं नेत्र का पावर भागने का तात्पर्य यह होता है क्या कि यदि 100% खून बनता है तो उसमें जो है ना 75% रक्त खर्च होता है नेत्र में। जब इसका मतलब है कि रक्त कम बनने लगा शरीर में, यकृत ने क्षोभित होकर के रक्त बनाने की प्रक्रिया छिन्न कर रहा है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, यह सर्वदा सत्य है और रहेगा, आप नहीं रहिएगा। आपका यह फरेब, झूठ, बकवासी, गाल बजाने की क्रिया यह नहीं रहेगा, लेकिन यह सब सदैव रहेगा, क्योंकि आपके आने से पहले ही प्रकृति ने इसको बना चुकी है जड़ी बूटी को, और आपको तो बाद में संरचना किया, और आप इसी को झूठा बना रहे हैं। अतः मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आडंबर और पाखंडियों और पूंजीपतियों के दलालों छलालों का बात पर ध्यान न दें। यह सत्य को आप झुटलाने का कोशिश करें। आयुर्वेद हमारी माता है, प्रकृति द्वारा बनाई गई महाऔषधि है, इसका परित्याग किसी भी स्थिति में न करें। जैसे वस्त्र का परित्याग करके अरबों करोड़ों रुपया का जो है जेवर पहन लिया जाए तो पर भी नंगा कहा जाएगा, वस्त्र विहीन ही आपको कहेगा। उसी प्रकार आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिससे वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, आयुर्हितम हितम हिता व्याधैर निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विदद्भिः स उच्यते आयुर्वेदः। अर्थात आयु काल में हित व अनित तथा व्याधियों को शमन कराने की जिस शास्त्र में ज्ञान का बोध कराता हो उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। आज हमको क्विक एक्शन देने के लालच में हाई एंटीबायोटिक दवाई जो चलाई जा रही है, हमारी इम्यूनिटी पावर छीन हो जाता है। इम्यूनिटी पावर साधारण शब्द नहीं समझ रहे हैं कि रक्त कण और वृज कण फट जाता है, जिसके कारण से वृज को भी क्षोभित होकर करके मूत्र मार्ग से निकल लेता है। घर घर में शुगर, बीपी हो गया। क्यों कारण, क्या कारण है घर घर में शुगर? जबकि आपको इतिहास गवाह है कि राजा महाराजों हजार स्त्री गमन करने वाले उसको शुगर होता था, मधुमेह राजरोग है। और अभी जिसको लड़का लड़की का शादी ब्याह नहीं किए हैं उसको भी जो है शुगर घेर रहा है, 500 mg पर शुगर। क्यों? इसका मतलब है कि ऐसी कोई मेडिसिन चलाई जा रही है जिसके कारण से हमारी रक्ताणु, वीर्य का अणु जो है चूर हो जाता है, कोशिकाएं फट जाता है। यह दुर्गुण को वह छिपा रहा है। पाखंडी दलाल पूंजीपतियों ने गुमराह कर रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है हम लोगों के भारत के देश को, जिसके कारण से मधुमेह की संख्या, रक्तचाप वाले की संख्या, कोरोना, कैंसर, असाध और जटिल रोगी खाली मनुष्य जाति को होता है, दूसरा कोई जीव को नहीं होता। 84 लाख जीव में। इस बात से मैं बहुत अत्यंत दुखी हूँ
और यह सोच सोच करके हमको कलेजा में दर्द उठता है कि प्रकृति ने इतना अनमोल सब औषधि दे चुकी है हमारे प्रांगण में, खेत में, बाड़ी में, खलियान में, बाग में, बगीचा में, झाड़ी में, और फिर भी हम मृग तृष्णा के भांति अत्र तत्र भटकते हैं। पहले आप जो है यह कपटियों का अभी जो है क्या करते हैं हमारे डॉक्टर साहब, जो कि वैद्य और गुरु को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन यह चंद रुपयों के लालच में आकर के आयुर्वेद की भारी उपेक्षा करते हैं। अपने हाथ से दवाई बना करके जड़ी बूटी देने का कष्ट करें, इससे कि सफलता मिलेगा और पेशेंट को लाभ होगा, तो उसकी विश्वास में प्रगाढ़ता होगी। अतः आप चिकित्सकों से, वैद्य और गुरुओं से मेरा यही नम्र निवेदन है। आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं और बनी बनी कंपनी का बनी दवाई को आप प्रिस्क्रिप्शन लिख कर करके अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। आप कामनी और कंचन को महत्व देते हैं, उसको सोचते हैं प्राप्त कर लेंगे, सभी प्रतिष्ठित हो जाएंगे, सबसे बड़ा सुखी मान हो जाएंगे। इसकी दुर्गति आपको भोगना होगा। हमारे देश सज्जनों को आप गुमराह कर रहे हैं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आज आपके दुष्कर्म से रोगाग्रस्त होते चले जा रहा है मनुष्य, और अल्प आयुमान आधे उम्र में मर रहा है। यही बुद्धिमानों से, चिकित्सकों से यही निवेदन है कि देश के सीधे साधे भोले भाले सज्जन चतुराई से, अपने छल कपट परपंची बुद्धि से इनके स्वास्थ्य के साथ और जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आदि विद्वान वैद्य गणों ने, आप मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों ने, वैद्य गणों ने शास्त्र में ज्ञान को संकलित कर दिया कि भाई स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। आप कौन डॉक्टर हो गए जो कि बनी बनी दवाई जो है आप हमारे जंगल में सब जड़ी बूटी है, कौन दवाई कहना चाहते हैं? पूछिए, आप हमको बताते हैं। जिसको सर्जरी का जरूरत है उसको सर्जन किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, और जिसको जैसे कि धात गिरता है उसमें सर्जरी का कोई ज़रूरत नहीं है, बात रोग उसमें कोई सर्जरी का ज़रूरत नहीं है, कफ रोग उसमें कोई सर्जरी का ज़रूरत नहीं है, जैसे लिकोरिया वाले को उसमें सर्जरी का क्या ज़रूरत है? उसके लिए तो दवा हम रात दिन बताइए रहे हैं। जो माता बहन लिकोरिया से हैं, पीड़ित हैं, उस सर्जन के पास जाते हैं तो कहता है ऑपरेशन करो, बच्चा दानी बाहर करो। मैं बताता हूँ कौहा, मऊहा, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुलती, चिचिड़िया और बरियारा और ध्रुव कर जा सभी को जो 10 किलो ला करके 12 किलो पानी में खौला दें और काढ़ा बना करके 6 किलो रह जाए तो उसको उतार के 100 ग्राम रोज पिया, सादा भोजन करें। शुद्ध चित्त आत्मा से विषय से मुक्त रहें, आपका रोग शमन हो जाएगा। जो इस पुरुष को जो है धात विकारी है, आप उसके लिए मैं बताता हूँ। ये देखिए बरियारा लीजिए, जामुन का, कौहा का और बबूल का, सेमड़ का, शीशम का, सुखछाल, गुरुलती, तिलकोचा और पचगुरिया, इस सभी को 10 किलो ला करके कुटिया करके पानी में जो है 12 किलो पानी में खौला कर काढ़ा बना ले। जब आधा रह जाए तो उसको 100 ग्राम रोज पिए, सादा भोजन करें। यही आपसे हमारी हार्दिक इच्छा है। इसीलिए मैं, और देखते हैं, मानते हैं कि सत्य है लेकिन करते नहीं है। कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। कहते हो करते नहीं हो। हाँ, जड़ी बूटी में तो गुण है लेकिन करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो? क्या कारण है? होशियार बनते हो, सोचो जल्दी से जल्दी हम बिना पढ़े विद्वान बन जाएं, बिना कमाए धनवान हो जाएं, बिना कड़वा कसीला और दिखाए स्वस्थवान हो जाएं। मन में छारी छल कपट से क्विक एक्शन का लालच और आलस के कारण से तुम इधर उधर भटकने लगते हो। दुर्गति नहीं देखते हो कितना बड़ा बड़ा है हो रहा है? क्या 84 लाख जीव में सबसे बड़ी क्षति, भारी क्षति मनुष्य जाति को ही हो रहा है। मैं एक ही उदाहरण आपको देता हूँ। आज से 50 वर्ष प्रत्येक गांव में खड़ा था, 100 वर्ष की आयु थी। अरे अभी होशियार होने के बाद भी आप 60 ऑप्शन आयु हो रहा है। 40 में एक को पाठ पूजा सही नहीं है। घर घर में शुगर बीपी घुस गया।
क्या कारण है बताइए, आप हमको समझाइए, प्रश्न दीजिए। जब आप दवा ठोक रहे हैं, हम बहुत पहले के अपेक्षा से बहुत होशियार हो गए। होशियार का मतलब नफा करना। किस चीज़ में नफा किए? छल कपट परपंच झूठ फरेब परपंच करने में होशियार हो गए हैं और आयु को गंवा दिए हैं। यही आप होशियार बन गए हैं। या आयु अनमोल रूपी हीरा को गंवा दिया और भरी मुट्ठी कोयला पकड़ लिया। चंद सुख प्राप्त करने के लिए तुमने या अनमोल रतन से खिलवाड़ करते हो। प्रकृति को कितना दिन लगा है इसको बनाने में? 9 महीना, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 14 इंद्रियां, रात दिन छन छन में प्रकृति इसके सुरक्षित सुव्यवस्थित सुदृढ़ता और सुख शांति समृद्धि के लिए सभी चीज़ की व्यवस्था करने में इन्हें लगा। आपका शरीर की संरचना करने में माता पिता को 25-30 वर्ष, और आप इधर उधर भटक रहे हैं। जिन सज्जन को जो प्रश्न विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हमारे मोबाइल पर संपर्क करें 93 34 70 46 25।